जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आज दिन है बुधवार और तिथि है 29 जनवरी। श्रोताओं, इससे पहले कि अब तक की सभी कथाओं को सुनने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इन कथाओं को बड़े प्रेम से सुनते हैं। इन कथाओं का समय थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे कथाएं सुनाना अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास सुबह समय ना हो तो आप दिन में किसी भी समय मेरी कथाओं को सुन सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि कई बार श्रोतागण चाहते हैं कि कथाओं का जो समय है वो छोटा होना चाहिए, कथाएं ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि छोटी कथाएं आपको सुनाई जाएं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि अगली कथाएं मैं आपको छोटी छोटी सुना सकूं। आज आप सुनेंगे एक चरवाहे की कहानी कि कैसे गुरु आज्ञा के पालन से एक चरवाहे को केवल एक गुरु की आज्ञा मानने से ही भगवान के दर्शन हो गए थे। अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो शिष्य का कल्याण हो ही जाता है। एक सीधा साधा गांव का भक्त था। वह कभी कथा नहीं सुनता था। एक चरवाहा तो था, सिर्फ गौएं चराता था और इसी तरह अपना दिन गुजारने लगा। और एक दिन उनके मित्रों ने कहा, तुम कभी तो कथा सुन लिया करो, दिन रात पशुओं के पीछे घूमते रहते हो और पशु बुद्धि हो गए हो, तुम्हारी कभी तो भगवान की कथा सुन लो। तो इसके लिए एक दिन उसने कथा सुनने जाने के लिए निर्णय किया। अब सत्संग में चर्चा चल रही थी कि जिसने मनुष्य जन्म लेकर गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया तो उसका तो जीवन ही व्यर्थ है और ऐसा मनुष्य तो मुर्दे के समान है। सत्संग में ऐसी बातें सुनकर वह इसके बाद चला गया। अब यह बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि पंडित जी कह रहे थे कि जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जाप नहीं किया उसका तो जीवन मुर्दे के समान है। तो वह फिर दूसरे दिन कथा सुनने गया और पंडित जी से मिलकर उसने कहा कि गुरुजी, आपने तो कल की कथा में कहा था कि गुरु मंत्र लिए बिना जीवन मुर्दे के समान होता है, तो आप ही मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए। उन्होंने उसको टालते हुए कहा कि कथा के आखिरी दिन मिलना तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा। अब कथा के आखिरी दिन तक वह इंतजार करता रहा। जैसे ही कथा का आखिरी दिन आया तो कथा के आखिरी दिन पंडित जी कथा करने के बाद शौच के लिए लोटा लेकर जा रहे थे। अब तो वह चरवाहा गुरु मंत्र लेने के लिए इतना आतुर हो गया था कि वह भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उसने कहा कि पंडित जी, इतने दिनों से घुमा रहे हो, अब तो गुरु मंत्र दे दो। पंडित जी को तो शौच के लिए जाना था, उन्हें जल्दी थी। फिर उन्होंने देखा यह तो पीछे ही पड़ गया है, तो उन्होंने उसे फटकार लगाते हुए कहा, धत गपोचन। अब उस चरवाहे को लगा वही मंत्र है जिसके लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। तो उसने कहा, जय गुरुदेव, और फिर पंडित जी को प्रणाम करके वह चरवाहा अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपने परिवार वालों से कहा कि आज से गया चराना बंद। उसने कहा, अब तो मैं भजन करूंगा और अब मेरा जीवन मुर्दे के समान नहीं रहेगा। अब तो वह बैठ गया और धत गपोचन जपने लगा। अब इसमें ना कोई भगवान का नाम है ना कोई मंत्र है। उसकी ऐसी लगन लगी कि वह तो हर समय बस यही जपता रहता। श्री कृष्ण जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वह सरल और भोले भाले भक्तों की बड़ी आसानी से सुन लेते हैं और उन्हें मिल भी जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने भी श्री हित 84 में कहा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं, पावन करत विनोद, संग बालक भट्ट दास अनन्य भजन रस काण। जय श्री हित हरिवंश प्रकट लीला नट भगवान। यह सब देख रहे थे और उन्होंने फिर रुक्मणी जी से कहा कि चलो आज एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, बहुत दिनों बाद आज आपको अपने किसी भक्त की याद आई है। प्रभु जी, जरूर कोई बड़ा भक्त ही होगा। रुक्मणी जी साधारण वेश में भगवान के साथ गई। जब वे दोनों गांव में गए तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि पहले आप जाकर उनसे मिलो। प्रभु के कहने पर रुक्मणी जी आगे गई तो उन्होंने देखा कि एक भक्त बैठकर धत कपोचन जप रहा था। रुक्मणी जी सोचने लगी, यह भला भगवान का कौन सा नाम है जो ना तो विष्णु जी सहस्त्र नाम में है ना गोपाल सहस्त्र नाम में।
तो उन्होंने आवाज लगाकर पूछा, अरे यह कौन सा भजन कर रहे हो और किसका भजन कर रहे हो? लेकिन वह तो बस अपना नाम जप करता रहा और चुपचाप बैठा रहा। उन्होंने फिर पूछा, किसका भजन कर रहे हो? तो 2-3 बार पूछने के बाद उस चरवाहे को गुस्सा आ गया। उसने मारे गुस्से के जवाब दिया, तुम्हारे पति का। रुक्मणी जी ने सुना और फिर वापस आई, आकर प्रभु से कहने लगी कि बहुत जानकार भक्त है, मैं तो इतना छुपा कर गई थी, अपना वेश बदल कर गई थी, फिर भी वह मुझे पहचान गया। तब भगवान कहने लगे, हाँ तभी तो हम इसके दर्शन करने आए हैं। अब रुक्मणी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप उस भक्त के दर्शन बाद में करना, आप तो बस पहले मुझे यह बताओ कि वह आपका कौन सा नाम जप रहा है जो मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा, यह नाम तो मुझे बहुत प्यारा है, यह मेरा ब्रिज का रखा हुआ नाम है, मेरा यह नाम मैया ने रखा था। एक दिन में अपनी सखाओं के साथ मिलकर चोरी चोरी माखन खा रहा था और उन्हें भी खिला रहा था। इतने में मैया और गोपीजन आ गई और उन्होंने कहा, कन्हैया यह क्या कर रहे हो? अब मैंने देखा कि हम तो फंस गए। मैंने कहा, मैया मैंने देखा कि माखन में चींटियां लग गई हैं, तो मैं चींटियां निकाल रहा था। मैया ने पूछा, फिर यह तुम्हारा पूरा हाथ माखन से क्यों सना हुआ है? इस पर मैंने कहा, मैया चींटी माखन के अंदर चली गई थी तो मुझे भी मटकी में हाथ डालना पड़ा। फिर मैया ने पूछा, तो तुम्हारे मुख पर माखन कैसे लगा? तो मैंने कहा कि एक मक्खी बार बार उड़ उड़कर मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने अपने हाथ से उसे मारने की कोशिश की तो मक्खन वाला हाथ मेरे मुंह पर लग गया। अब तो मैया समझ गई कि मैं अपनी चोरी छुपा रहा हूँ और यह सारी कहानी सुना रहा हूँ। तब उन्होंने कहा, धत कपोचन। प्रभु ने श्री रुक्मणी जी से कहा कि यह मेरा उस समय का नाम रखा हुआ है। यह अनपढ़ आदमी ने गुरु के वचनों पर श्रद्धा विश्वास रखकर जब एक साधारण शब्द बोला तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, वह तो हर कण कण में, हर अक्षर में विराजमान है। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं, राधा नाम तो परम प्रेममय है। जब उस चरवाहे ने विश्वास करके धत कपोचन जपा तो उसे रुक्मणी जी और श्री द्वारकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए। सोचिए जरा, अनजाने में एक ऐसे शब्द का उच्चारण करने से जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, जो कभी किसी ने सुना ही नहीं था, अगर श्रद्धा के साथ उस चरवाहे ने उस नाम का जप किया तो उसे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो फिर भला अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा राधा नाम जपेंगे तो क्या आपको भगवान प्राप्त नहीं होंगे? इसीलिए तो गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना में संदेह नहीं करना चाहिए और राधा राधा जपना चाहिए। और हर किसी के जीवन में एक गुरु का होना, एक गुरु मंत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, राधा राधा। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, आइए अब समय आ चला है माघ मास महात्म्य के अगले अध्याय को सुनने का। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती गई। बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां से जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उनके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमिलिनी प्रातःकाल सूर्य उदय को देखकर कहती हैं, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा,
तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करें। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती हैं। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां और मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलने से विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उनके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता का धिक्कार है हमें। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिचाशिनी हो गए और बस पिचाशिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पोष शुक्ला चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर का स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि ने नेत्रों में जल भर कर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा मैं आपको अगले अध्याय में अवश्य सुनाऊंगी। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई इन कथाओं का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।